बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल ईटा फॉर यू। प्यारे दोस्तों, मैं अपलोड करने वाला हूँ टॉप 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड रिपीटेड उर्दू के एमसीक्यूज। ये एमसीक्यूज आपको कॉपी पे दे सकते हैं आने वाले एग्जाम्स में, यानी जितनी भी एग्जाम्स होने वाले हैं ईटा के जरिए किसी भी जॉब के लिए किसी भी डिपार्टमेंट में, तो ये सारे एमसीक्यूज आपको उनमें कॉपी पे दे सकते हैं। ये जितनी भी एमसीक्यूज मैं अपलोड करने वाला हूं या कर चुका हूं, ये सारे एमसीक्यूज मैंने ईटा के पास्ट पेपर से उठाए हैं। ये एमसीक्यूज आपको कॉपी पे दे सकते हैं आने वाले एग्जाम्स में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जिन अल्फाज की आवाज एक जैसे हो उसी क्या कहते हैं? ऑप्शन ए साबिका, ऑप्शन बी लाहिका, ऑप्शन सी कापिया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी कापिया। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है कि यहाँ पर साबिका किसे कहते हैं। साबिका का मतलब है कि जो हर्फ या कलमा लफ्ज की शुरू में लगाया जाए उसे साबिका कहते हैं। अंग्रेजी में उन्हें प्रीफिक्स कहा जाता है, मसलन बे से बेअकल, बेअदब, बेहोश वगैरह। और इसके साथ नेक्स्ट जो है लाहिका, यानी लाहिका का मतलब है जो हर्फ या कलमा लफ्ज के आखिर में लगाया जाए उसे कहते हैं लाहिका। अंग्रेजी में इन्हें सफिक्स कहते हैं, मिसाल के तौर पर अवर से जोरावर, तनावर वगैरह। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ज़ेरी जमीन रग गुल किस किस्म की मुरक्कबात है? इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी मुरक्कब इजाफी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, स्कूल कौन सा इसम है? ऑप्शन ए इसमें आला, ऑप्शन बी इसमें जमीर, ऑप्शन सी इसमें ज़र्फ़ मका, ऑप्शन डी इसमें इशारा। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी इसमें ज़र्फ़ मका। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है कि इसमें ज़र्फ़ मका से क्या मुराद है। जिस इसम ज़र्फ़ में जगह या मकाम की मानी पाया जाए इसको कहा जाता है इसमें ज़र्फ़ मका, मसलन स्कूल, बाग, मैदान वगैरह। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अहले ज़ुबान की मखसूस बोल चाल जिसमें अल्फाज हकीकी मानों में इस्तेमाल हो ग्रामर की ज़ुबान में क्या कहलाता है? ऑप्शन ए रोज़मर्रा, ऑप्शन बी मज़दर, ऑप्शन सी मुहावरा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए रोज़मर्रा। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है कि यहाँ पर मज़दर से क्या मुराद है। मज़दर से मुराद ऐसा इसम होता है जो खुद किसी इसम से नहीं बनता लेकिन उससे मुकर्ररा कायदों के मुताबिक कई अल्फाज बनाए जा सकते हो, मसलन पढ़ना से पढ़ो, देखना से देखो वगैरह। और नेक्स्ट है मुहावरा, जब दो या दो से ज्यादा अल्फाज का मजमुआ अपनी लुग़वी माने की बजाय गैर हकीकी मानों में इस्तेमाल हो उसे मुहावरा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फाइजा ने किताब खरीदी इस जुमले में फेल कौन सा है? ऑप्शन ए किताब, ऑप्शन बी खरीदी, ऑप्शन सी ने, ऑप्शन डी फाइजा। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी खरीदी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, जिस नज़म में कोई तारीखी बात बयान की जाए उसी क्या कहते हैं? ऑप्शन ए तलमीह, ऑप्शन बी मुनकबत, ऑप्शन सी मरसिया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए तलमीह। और यहाँ पर आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है कि यहाँ पर मनकबात का क्या मतलब है। मनकबात से मुराद है अशगार की जरिए किसी की तारीफ करने को मनकबात कहते हैं, या इसकी तारीफ हम इस तरह भी कर सकते हैं, जिस नज़म में अवलिया या बुजुर्गान दीन की तारीफ की जाए इसको कहा जाता है मुनकबत। और मरसिया से मुराद जिस नज़म में किसी की मौत पर गम का इजहार किया जाए इसको कहा जाता है मरसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, उस शेर ने हिंदुस्तान पर 17 हमले की इल्म बयां की रूह से शेर किया है? ऑप्शन ए इस्तिआरा, ऑप्शन बी तशबीह, ऑप्शन सी तखल्लुस, ऑप्शन डी कुनियत। इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए इस्तिआरा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, पानी बर्फ की तरह ठंडा है कवायद की रूह से किया है? इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी
नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, बाग बाग होना मुहावरा है, इसका मफहूम क्या है? इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, बहुत खुश होना। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, शर का मुतजाद क्या है? शर का मुतजाद है खैरा। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, वो नज़म जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान की गई हो उसी क्या कहते हैं? उसी कहते हैं नात। इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। यहाँ पर हमद से मुराद वो नज़म है जिस नज़म में अल्लाह की तारीफ बयान की गई हो उसको कहा जाता है हमदा, और जिस नज़म में किसी की मौत पर गम का इजहार किया जाए उसको कहा जाता है मरसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, जिस नज़म के एक बंद में 5 मिसरे हो उसी क्या कहते हैं? ऑप्शन ए मुसल्लस, ऑप्शन बी रुबाई, ऑप्शन सी मुहम्मस, ऑप्शन डी मुसद्दस। इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी मुहम्मस। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है कि जिस नज़म के एक बंद में 3 मिसरे हो उसे मुसल्लस कहते हैं, और रुबाई जिस नज़म के एक बंद में 4 मिसरे हो उसे कहते हैं रुबाई। नेक्स्ट है मुसद्दस, जिस नज़म के एक बंद में 6 मिसरे हो उसे कहा जाता है मुसद्दसा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, मर्द मोमिन का तस्वुर किस शायर ने दिया? ऑप्शन ए पेज अहमद पेज, ऑप्शन बी हसरत मोहानी, ऑप्शन सी बहादुर शाह जफर, ऑप्शन डी अलामा इकबाल। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी अलामा इकबाल। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, वो इसम जो किसी जानदार या बेजान की आवाज को जाहिर करे उसे कहते हैं इसमें सूदा। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, मुसद्दस ब्लैंक स्पेस अशगार पर मुश्तमिल शायरी का नाम है। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन डी 6। इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी 6, मुसद्दस 6 अशगार पर मुश्तमिल शायरी का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, वो कौन सा लफ्ज है जो हमेशा मुअन्नस इस्तेमाल होता है? ऑप्शन ए रूह, ऑप्शन बी लालटेन, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए रूह। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है कि मुअन्नस ये अरबी जुबान का लफ्ज है। हर वो चीज जो मादा जिन्स की हामिल हो मुअन्नस कहलाती है, मसलन माँ, बहन, बेटी वगैरह। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, महफल का मुतरादिफ क्या है? ऑप्शन ए कल्ब, ऑप्शन बी शादी, ऑप्शन सी मेला, ऑप्शन डी कोई नहीं। इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए कल्ब। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है कि बज़म, अंजुमन, क्लब, समाज वगैरह तमाम महफल की मुतरादिफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, इसमें अलम की कितनी अकसाम है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी 5। इसमें अलम की टोटल अकसाम 5 है और उनके नाम ये हैं तखल्लुस, खिताब, लकब, कुनियत, उर्फ़। ये इसमें अलम की 5 अकसाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, सवाल में कहते हैं कि अल्फाज की कुल कितने किस्में होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है कि अल्फाज 2 किस्म होते हैं और उनके नाम ये है कलमा और मुहमल। कलमा यानी बामानी लफ्ज को कलमा कहते हैं और बेमानी लफ्ज को मुहमल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, गजल का पहला शेर क्या कहलाता है? ऑप्शन ए काफिया, ऑप्शन बी साबिका, ऑप्शन सी मतला, ऑप्शन डी मक्ता। इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी मतला, यानी गजल का पहला शेर ये मतला कहलाता है। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है कि गजल का आखिरी शेर मक्ता कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, बनावट की लिहाज से इसम की कितनी अकसाम है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी 3। बनावट की लिहाज से इसम की 3 अकसाम है और वो ये है इसमें जामिद, इसमें मजदर, इसमें मश्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, इसमें अलम, इसमें ज़मीर, इसमें इशारा, इसमें मौसूल कौन सी इसम की अकसाम है? ऑप्शन ए इसमें मारिफा, ऑप्शन बी इसमें मश्तक,
ऑप्शन सी इसमें नाकिरा, ऑप्शन डी कोई नहीं। इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए इसमें मारिफा। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है कि इसमें मारिफा को इसमें खास भी कहते हैं। ऐसा इसम जो किसी मखसूस या खास चीज, जगह या शख्स का नाम हो उसे इसमें मारिफा कहते हैं। इसमें करेक्ट ऑप्शन यही है। बैतुल गजल गजल की किस शेर को कहा जाता है? ऑप्शन ए बेहतरीन, ऑप्शन बी आखिरी, ऑप्शन सी दरमियान वाले, ऑप्शन डी पहले। इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए बेहतरीन। बैतुल गजल गजल की बेहतरीन शेर को कहा जाता है। क्वेश्चन कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24। माद्रे मिलत ग्रामर की रूह से क्या है? ऑप्शन ए कुनियत, ऑप्शन बी खिताब, ऑप्शन सी उर्फ, ऑप्शन डी लकब। इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी खिताब। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25। मिर्जा असदुल्ला खान का तहल्लुस किया था? ऑप्शन ए हाली, ऑप्शन बी प्रेमचंद, ऑप्शन सी गालिब, ऑप्शन डी आजाद। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी गालिब। क्वेश्चन कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26। वो ज़मीर जो उस शख्स के लिए इस्तेमाल की जाए जो सामने मौजूद ना हो क्या कहते हैं? ऑप्शन ए ज़मीर गायब, ऑप्शन बी ज़मीर हाजिर, ऑप्शन सी ज़मीर मुतकलिम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए ज़मीर गायबा। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है कि ज़मीर हाजिर ये किसे कहा जाता है? वो ज़मीर जो उस शख्स के लिए इस्तेमाल की जाए जो सामने मौजूद हो इसको कहा जाता है ज़मीर हाजिर। और नेक्स्ट जो है ज़मीर मुतकलिम, वो ज़मीर जो बात करने वाला शख्स अपने लिए इस्तेमाल करे इसको कहा जाता है ज़मीर मुतकलिम। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20। आसिया अच्छी लड़की है इस जुमले में मुसन्नत किया है? ऑप्शन ए अच्छी लड़की, ऑप्शन बी लड़की, ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी कोई नहीं। इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए अच्छी लड़की। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28। जिस नज़म के एक बंद में 3 मिसरे हो उसी क्या कहते हैं? ऑप्शन ए मुसल्लस, ऑप्शन बी रुबाई, ऑप्शन सी मुहम्मस, ऑप्शन डी मुसद्दस। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए मुसल्लस। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29। इनमें से कौन सी ज़रबुल मिसल ठीक है? ऑप्शन ए चील की घर में मांस कहा, ऑप्शन बी चील की घोंसले में मांस कहा, ऑप्शन सी चील की घोंसले में गोश्त कहा, ऑप्शन डी चील की घर में गोश्त कहा। इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी यानी चील की घोंसले में मांस कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30। तो मुरक्कब जिससे सुनने वाले को पूरा मतलब हासिल ना हो क्या कहलाता है? ऑप्शन ए मुरक्कब ताम, ऑप्शन बी मुरक्कब नाकिस, ऑप्शन सी मुरक्कब नफी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी मुरक्कब नाकिस। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है कि कलमात की मजमूई को मुरक्कब कहते हैं और इसकी 2 अक़साम है। पहला मुरक्कब ताम और दूसरा मुरक्कब नाकिसा। मुरक्कब नाकिस की तारीफ आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है और मुरक्कब ताम की तारीफ ये है कि वो मुरक्कब जिससे सुनने वाले को पूरा मतलब हासिल हो इसको कहा जाता है मुरक्कब ताम। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31। किसी शेर में किसी जगह या चीज की तरफ इशारा किया गया हो उसी क्या कहते हैं? ऑप्शन ए कुनियत, ऑप्शन बी लक़ब, ऑप्शन सी तलमीह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी तलमीह। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है कि कुनियत किसे कहते हैं? वो नाम जो माँ बाप बेटे बेटी की निस्बत से पुकारा जाए इसको कहा जाता है कुनियत। और लक़ब हम उस नाम को कहते हैं यानी वो नाम जो किसी ख़ास खूबी या वसफ़ की वजह से मशहूर हो जाए उसे लक़ब कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32। मिर्ज़ा गालिब का नाम शायरी के साथ साथ किस में मशहूर था? ऑप्शन ए गज़ल, ऑप्शन बी आप बेती, ऑप्शन सी खतूती नवेसी, ऑप्शन डी कोई नहीं। इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33। कबात की कितनी अक़साम होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 7। इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए 2। मुरक्कबात की 2 अक़साम होते हैं। नंबर फर्स्ट मुरक्कब नाकिस और नंबर सेकंड मुरक्कब। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 34। खत लिखने वाले को क्या कहते हैं? इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए कातिब।
نیکسٹ کویشچن کر لیتے ہیں، کویشچن نمبر 35، مضمون کتنوں حصوں پر مشتمل ہوتا ہے؟ آپشن اے 2، آپشن بی 3، آپشن سی 5، آپشن ڈی 7۔ اس میں کریکٹ آپشن ہے آپشن بی 3، یعنی مضمون 3 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے اور ان کے نام یہ ہے: تمہید، نفسی مضمون اور خاتمہ۔ نیکسٹ کویشچن کر لیتے ہیں، کویشچن نمبر 36، آسمان ٹوٹنا کا کیا مطلب ہے؟ آپشن اے چھت ٹوٹ جانا، آپشن بی سخت مصیبت پیش آنا، آپشن سی بلندی پر جانا، آپشن ڈی ہوا میں اڑنا۔ اس میں کریکٹ آپشن ہے آپشن بی سخت مصیبت پیش آنا۔ نیکسٹ کویشچن کر لیتے ہیں، کویشچن نمبر 37، جس نظم کے ہر بند میں 4 مصرے ہو کیا کہلاتی ہے؟ آپشن اے مربع، آپشن بی مخمس، آپشن سی مسدس، آپشن ڈی ان میں سے کوئی نہیں۔ اس میں کریکٹ آپشن ہے آپشن اے مربع۔ اور اس کے ساتھ آپ سب دوستوں نے یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ جس نظم کے ہر بند میں 5 مصرے ہو اس کو مخمس کہتے ہیں، اور نیکسٹ مسدس، اور جس نظم کے ہر بند میں 6 مصرے ہو اسے مسدس کہتے ہیں۔ نیکسٹ کویشچن کر لیتے ہیں، کویشچن نمبر 38، روٹی ووٹی پانی وانی، ان میں ووٹی اور وانی گرامر کی روح سے کیا ہے؟ آپشن اے کلمہ، آپشن بی محمل، آپشن سی دونوں، آپشن ڈی ان میں سے کوئی نہیں۔ اس میں کریکٹ آپشن ہے آپشن بی محمل۔ اور اس کے ساتھ آپ سب دوستوں نے یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ محمل یہ کسے کہتے ہیں؟ بیمانی الفاظ کو محمل کہتے ہیں اور بمانی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں۔ تو اس کویشچن میں یعنی روٹی پانی یہ کلمہ ہے اور ووٹی اور وانی یہ محمل ہے۔ نیکسٹ کویشچن کر لیتے ہیں، کویشچن نمبر 39، مرکب ناقص کی کتنی اقسام ہے؟ آپشن اے 4، آپشن بی 5، آپشن سی 6، آپشن ڈی 9۔ اس میں کریکٹ آپشن ہے آپشن ڈی 9۔ اور اس کے ساتھ آپ سب دوستوں نے یہ بھی یاد رکھنا ہے، مرکب ناقص وہ مرکب ہے جس سے سننے والے کو پورا مطلب سمجھ نہ آئے اسے مرکب ناقص کہتے ہیں۔ مرکب ناقص کو کلام ناقص بھی کہا جاتا ہے۔ مرکب ناقص کی اقسام یہ ہے: مرکب اضافی، مرکب توصیفی، مرکب عطفی، مرکب عددی، مرکب جاری، مرکب اشاری، مرکب امتزاجی، مرکب تابع موضوع اور لاسٹ مرکب تابع محمل۔ نیکسٹ کویشچن کر لیتے ہیں، کویشچن نمبر 40، فعل کی جمع کیا ہے؟ فعل کی جمع ہے افعال۔ اس میں کریکٹ آپشن ہے آپشن اے۔ نیکسٹ کویشچن کر لیتے ہیں، کویشچن نمبر 41، جس نظم میں کسی کی موت پر غم کا اظہار کیا جاتا ہے کیا کہلاتی ہے؟ آپشن اے مرثیہ، آپشن بی مثنوی، آپشن سی مناجات، آپشن ڈی منقبت۔ اس میں کریکٹ آپشن ہے آپشن اے مرثیہ۔ نیکسٹ کویشچن کر لیتے ہیں، کویشچن نمبر 42، وہ ضمیر جو اس شخص کے لیے استعمال کی جائے جو سامنے موجود ہو کیا کہتے ہیں؟ آپشن اے ضمیر غائب، آپشن بی ضمیر حاضر، آپشن سی ضمیر متکلم، آپشن ڈی ان میں سے کوئی نہیں۔ اس میں کریکٹ آپشن ہے آپشن بی ضمیر حاضر۔ اور اس کے ساتھ آپ سب دوستوں نے یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ وہ ضمیر جو اس شخص کے لیے استعمال کی جائے جو سامنے موجود نہ ہو اس کو کہا جاتا ہے ضمیر غائب۔ اور اس کے ساتھ ضمیر متکلم، ضمیر متکلم اس ضمیر کو کہتے ہیں جس میں بات کرنے والا شخص یعنی متکلم اپنی ذات کے لیے کرتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے ضمیر متکلم۔ نیکسٹ کویشچن کر لیتے ہیں، کویشچن نمبر 43، اس میں معرفہ کی کتنی اقسام ہے؟ آپشن اے 4، آپشن بی 3، آپشن سی 2، آپشن ڈی 1۔ اس میں کریکٹ آپشن ہے آپشن اے 4۔ اس میں معرفہ کی 4 اقسام ہے اور ان کے نام یہ ہے: اس میں علم، اس میں ضمیر، اس میں اشارہ، اس میں موصولہ۔ اور اس کے ساتھ آپ سب دوستوں نے یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ اس میں معرفہ کسے کہتے ہیں؟ اس میں معرفہ کو اسم خاص بھی کہتے ہیں، ایسا اسم جو کسی مخصوص شخص، جگہ یا چیز کا نام ہو اسے اسم معرفہ کہتے ہیں۔ نیکسٹ کویشچن کر لیتے ہیں، کویشچن نمبر 44، ایک رباعی میں کتنے مصرے ہوتے ہیں؟ آپشن اے 2، آپشن بی 3، آپشن سی 4، آپشن ڈی 5۔ اس میں کریکٹ آپشن ہے آپشن سی 4۔ ایک رباعی میں ٹوٹل 4 مصرے ہوتے ہیں، اس میں کریکٹ آپشن یہی ہے۔ نیکسٹ کویشچن کر لیتے ہیں، کویشچن نمبر 45، جانے نہ جانے گل ہی جانے گرامر کی روح سے کیا ہے؟ آپشن اے اشارہ، آپشن بی معرفہ، آپشن سی ناکرہ، آپشن ڈی استعارہ۔ اس میں کریکٹ آپشن ہے آپشن ڈی استعارہ۔ اور اس کے ساتھ آپ سب دوستوں نے یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ استعارہ کی لغوی معنی ہے
उधार लेना। जब कोई लफ्ज़ हकीकी मानी के बजाय मजाजी मानों में ऐसे इस्तेमाल हो कि उसकी हकीकी और मजाजी मानों में तशबीह का ताल्लुक पाया जाए, उसे इस्तिआरा कहते हैं। इसमें करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। रूटी वूटी फानी वानी, इनमें रूटी और फानी ग्रामर की रूह से क्या है? ऑप्शन ए कलमा, ऑप्शन बी मुहम्मल, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए कलमा। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है कि कलमा किसे कहते हैं। बमानी लफ्ज़ को कलमा कहते हैं और बेमानी लफ्ज़ को मुहम्मल कहते हैं। तो इस क्वेश्चन में अगर आप देखें, यहाँ पर हमारे साथ रोटी और पानी, इसका कोई ना कोई मतलब तो है, तो इसलिए इसको कहा जाता है कलमा। वूटी और वानी, इसका कोई मतलब नहीं है, तो इसलिए इस क्वेश्चन में करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। जदीद गज़ल का बानी किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए मीर तकी मीर, ऑप्शन बी मौलाना हजरत मोहानी, ऑप्शन सी मिर्ज़ा गालिब, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी मौलाना हजरत मोहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। इसमें ज़मीर की कितनी हालतें हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 7। इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। ऐसे हुरूफ जो जोश, खुशी और गम में बेइख्तियार जुबान से निकले क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए हुरूफी तखसीस, ऑप्शन बी हुरूफी शर्त, ऑप्शन सी हुरूफी इस्तिफहाम, ऑप्शन डी हुरूफी फिजाइया। इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी हुरूफी फिजाइया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तकरीबन 3 दफ़ा ईटा की टेस्ट में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। शेर के पहले मिसरे को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए मिसरे अव्वल, ऑप्शन बी मिसरे ऊला, ऑप्शन सी मिसरे सानी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी मिसरे ऊला। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है कि शेर की पहले मिसरे को मिसरे ऊला कहा जाता है और दूसरी मिसरे को मिसरे सानी कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप सब दोस्तों को पसंद आई होगी। जिन दोस्तों को वीडियो पसंद आई हो, समझ गए हो, तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।